सोशल इन्फ्लुएंस इन परसुएशन की बात कर रहे थे हम। हाँ, यहाँ पे ये जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो कितने तरह की होती है, बेसिकली टू टाइप्स की होती है, नॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल एंड परसुएशन। तीन तरह की चीजें होगी आपके हमारे पास, ठीक है। सर देखो, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है, लेकिन बस ये दो तीन टेक्निकल कीवर्ड्स है, टेक्निकल है नहीं, लेकिन बस नाम दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या होती है, राइट। तो नॉर्मेटिव का मतलब है कि जो यूजुअली क्राउड फॉलो करती है वही आप भी फॉलो कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड सोशल बिलोंगिंग्स, राइट। लाइक अभी क्राउड फॉलो कर रही है कि दे ऑल आर सेइंग कि चलो ये मूवी बहुत बढ़िया है ना। अभी थोड़े टाइम पहले एक मूवी आई थी एनिमल, तो लोग, ये तो आप चले जाते हो देखने, आपका मन नहीं है जाने का, यू डोंट नो कि क्या मूवी है, भले आपका टेम्परामेंट ना हो उसके जैसा, बट यू गो एंड वॉच द मूवी, राइट। उसी तरीके से सोसाइटी बोलेगी चलो ये काम बहुत बढ़िया है, या आजकल ये वाला कोर्स, एआई वाला कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप भी उसी को फॉलो करने लग जाते हो। आपको लगता है कि सोसाइटी को लगता है कि इस साल इस पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो आप भी उसी पार्टी का वोट देते हो जाकर के। गॉट इट। सो क्यों? बिकॉज हमें से किसी को भी सोशल रिजेक्शन फेस नहीं करना है। गॉट इट। लेट्स, आपको लगता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी है ना, एक एक पार्टी है एबीपी, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, एबीपी पार्टी इसको वोट देने वाली है, और आपने किसी और का वोट दिया, और जो लोग बोल रहे थे उनकी पार्टी जीत गई, तो आपको सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आया समझ में? तो यूजुअली क्या होता है, हम सोसाइटी की बात को मानते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आईएएस आईपीएस एक बढ़िया लीडर, एक अच्छा इंसान कभी भी सोसाइटी के थिंकिंग को अपने हिसाब से नहीं लेगा, राइट। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को थिंकिंग को छोड़ते हुए हमारी जो खुद की सोच थी उसको हमने अपनाया। जैसे कल प्रियंका ने एग्जाम्पल दिया था कि जब वो क्लास 11th में आते हैं, +1 के अंदर, तो वहां पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स चूज करना होता है, तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि चलो अच्छा करियर बनाना है तो टेक साइंस, टेक कॉमर्स, राइट। अगर आपने गलती से ह्यूमैनिटीज ले लिया तो फिर आपको बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है सोसाइटी की बात। गॉट इट। तो अगर आप उनको सुनोगे तो फिर काम नहीं बनने वाले, राइट। सो इट्स कॉल्ड नॉर्मेटिव। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कई बार आपको लगता है कि सोसाइटी के पास या क्राउड के पास या बाकी के जो दूसरे लोग हैं उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, दे आर नॉलेजेबल देन मी, वो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, राइट। तो उस सिचुएशन में भी आप उनकी तरफ चले जाते हैं। गॉट इट। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दिखाते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, बट एक्चुअल में ज्ञानी होते नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पेरेंट्स, कई बार हम खुद उनके चंगुल में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है कि दिस पर्सन इज ज्ञानी, ही नोज एवरीथिंग, तो यू ब्लाइंडली फॉलो दैट पाथ। फिर आपको लगता है नहीं नहीं, इस आदमी ने तो फंसा दिया, राइट। सो दूसरे, अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कोई अच्छा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वेल लिटरेट है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, राइट, तो उसकी बात भी हम सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि उसके पास हमसे बेहतर नॉलेज है, तो ही कैन गाइड अस, ही कैन सपोर्ट अस, राइट। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल, कि आपने इंफॉर्मेशन के आधार पर जजमेंट करी। पहला तो नॉर्मेटिव, यानी सोसाइटी जिसको फॉलो कर रही है आप भी ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है कन्विंस करके किसी को चेंज करना। गॉट इट। परसुएड करना। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था ट्राइबल कम्युनिटी का, कि आप एक डैम वाले हो और हो क्या रहा है कि ट्राइबल वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप उनको परसुएड करोगे, आप उनको कन्विंस करोगे कि ये उनके लिए कैसे बेहतर है, पूरी कंट्री के लिए कैसे बेहतर है, कैसे बेटर ऑप्शन है, राइट। इसे बोलते हैं परसुएशन, राइट। परसुएशन में क्या होता है, दोनों तरफ की बातों को सुना जाता है, ऐसा नहीं है, उसे बोलते हैं नेगोशिएशन। ये अलग अलग बातें हैं, ये अलग से बताऊंगा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में आपके इंटरव्यू के लिए। एक चीज होता है परसुएशन, एक होता है नेगोशिएशन, एक होता है मैनिपुलेशन। आप में से कोई है जो इन तीनों का डिफरेंस बता सके मुझे? परसुएशन, नेगोशिएशन एंड मैनिपुलेशन एक जैसे वर्ड है, यूज भी एक जैसे किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। नेगोशिएशन में क्या होता है, जैसे आप सब्जी वाले के साथ नेगोशिएट करते हो, बार्गेनिंग जिसे हम बोलते हैं, कि दोनों तरफ के लोग थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड बार्गेनिंग। परसुएशन का मतलब है कि एक टीम टोटली दूसरे टीम को कन्विंस कर रही है टू बी रेडी फॉर द जॉब। गॉट इट। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन उनको दी है, लाइक आप उनको बोल रहे हो डैम बनाने से उनका फायदा होगा, उनको 10 लाख रुपीज का पैसा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप 10 लाख रुपीज आपको पता है कि आप नहीं देने वाले हो उनको, उनको सिर्फ 1 लाख का ही मिलेगा। तो इस तरह के मैनिपुलेशन भी कई बार लोग कर देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे इलेक्शन के टाइम पे सारे नेता क्या करते हैं, मोस्टली पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो? सो दैट्स कॉल्ड परसुएशन।
सॉरी, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में जहाँ चीजों को बदला जाता है अपने फायदे के लिए और एक्चुअल में कोई काम होना नहीं होता। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, एक अच्छे लीडर होने के नाते हमारे अंदर ये तीनों ही बातें, तीनों ही स्किल्स होनी चाहिए, राइट। फॉर द एग्जाम्पल मैं छोटा सा बस अभी टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों को, राइट। चलो यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई फील्ड लेते हैं, ओके। अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट, मेंस के लिए भी जो टेम्परामेंट आते हैं उसके रिगार्डिंग, ओके। आप में से लाइक साहिल, साहिल आपसे शुरू करते हैं। जी आई डिसाइडेड योर ऑप्शनल, क्या लेने वाले ऑप्शनल आप? साहिल, जी जी, मैं वही सोच रहा था, कॉन्template कर रहा था, बिकॉज यू वर कीन इनफ टू प्राइज मी अबाउट ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम कोई स्टिल बात नहीं, अभी 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 के लिए, अभी स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से अभी किसको चूज करोगे? जियोग्राफी। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ आप मुझे आप कन्विंस करो कि आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ट क्यों है। परसुएड करो मुझे, बताओ। आई एम नॉट रेडी कि आपके लिए बेस्ट है, लेकिन यू हैव टू परसुएड मी। स्टार्ट, यू हैव। So basically, जो geography है, geography is an amalgamation of different kind of things. We assimilate about how political and physical geography work, and we also learn about how geographical differences can create economic problems and a lot of other certain kind of things. So मैं personally ऐसा मानता हूँ कि anthropology and geology and lot of other subjects की amalgamation है geography, जहाँ पे आप you would find how drastically different the world really is, and how much you're keen to wield your composition into a place where you can learn about different kind of things, about cultures, about patterns of how political boundaries were shaped over time, how geography plays a role in the environment of a country. You can learn about the different aspects of the ecology while you are keen to study about geography. तो हम इन चीजों को अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। अगर हम देखें कि इकोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत पिवोटल रोल प्ले करती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम आ गई है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, राजस्थान के अभी थार डेजर्ट की एक्सपेंशन भी हो रही है, ड्राई सीजन काफी प्रलोंग हो गए हैं, एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी हमारी माइंडसेट को शेप करती है, एंड व्हेन वी आर सिविल सर्वेंट्स, अगर हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, we would it would be more than palatable for us to tackle the problems, because climate change is going to be a big problem, and saving the environment and saving the tribal land, forest land also would be a crucial thing for us to tackle during our service. ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। सभी की बारी आएगी, अभी मैं सबसे सवाल पूछने वाला हूँ, ऑफकोर्स अलग अलग क्वेश्चन होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि साहिल ने दो तीन चीजें जो सीखने वाली बातें बहुत अच्छे से उसने डिपेंड किया। दो तीन बातें, पहली चीज पूछा यह गया था कि व्हाई यू आर गोइंग टू टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल, राइट। तो आपने ज्योग्राफी के फीचर्स बताया कि ज्योग्राफी पढ़ने से ये पता चलेगा, वो पता चलेगा। वो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट को तो ऑफकोर्स कोई ना कोई नॉलेज तो मिलेगा ना। बायोलॉजी पढ़ने से हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलेगा। मैथमेटिक्स पढ़ने से कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा, ओके, ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा। हिस्ट्री पढ़ने से हमारी आर्ट एंड कल्चर, हमारी जो प्राउड हिस्ट्री रही है इंडिया को, इसके बारे में जानने को पता चलेगा, सो दैट हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर को बना सके, राइट। सो ये कोई ना कोई फीचर तो किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पता चलेगा। भाई आप क्यों ज्योग्राफी ले रहे हो, इसके लिए तो परसुएशन किया ही नहीं आपने। आपने ज्योग्राफी की फीचर्स बताए, वो तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हो तो उसके फीचर्स बताए जा सकते हैं ना। समझ पा- ये आप क्यों, दिस इज रिलेटेड टू यू, हाउ योर टेम्परामेंट इज मोर सुटेबल टू ज्योग्राफी, दिस इज समथिंग यू हैव टू डिफाइन। आपको ये नहीं बताने कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या होता है वो हमें पता है, हिस्ट्री में क्या होता है वो हमें पता है। व्हाई यू आर फीलिंग कि दिस इज मोर क्लोज टू यू इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, राइट। ये लेना है आप। सेकंड, जब भी आप परसुएड करते हो तो आप इन बातों का ध्यान रखते हो कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले के हिसाब से बोल रहे हो। गॉट इट, लाइक मेरे सामने विलेजर्स हैं तो मैं ऐसे पॉइंट्स रखूंगा, इतने ऐसे भाषा का इस्तेमाल करूंगा, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे आर्गुमेंट का इस्तेमाल करूंगा जो सामने वालों को समझ में आ जाए। गॉट इट। लेकिन आप यू केम हियर एंड फाइनली आपने 2 मिनट में सारी बातें कर दी, लेकिन बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से निकल गई, ओके। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैं रिलेट नहीं कर पाया। फाइन, इट्स नॉट लाइक कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, नॉट एट ऑल। मेरा मीडियम खुद का इंग्लिश है, गॉट इट, मैं पढ़ाता इंग्लिश में ही हूँ। बट द थिंग इज दैट कि जब आप बोलते हो ना तो एक एक चीज होती है, एक रियलिस्टिक चीज जो मतलब हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन बनता है, राइट। जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो एक कनेक्शन बन रहा है, आप चीजों
को अंदर तक डेप्थ तक एनालाइज कर पा रहे हो। तो वो यू हैव टू ट्राई टू कनेक्ट अ रिलेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी से बात करते हो और आपको लगता है यार मजा आ गया, ये बंदा मेरी बात सुनता है यार, राइट। और किसी के सामने आपने 2 घंटे भी बोल दिए, तब भी आपको लगता है पता नहीं यार, इससे बात तो बहुत किया लेकिन कुछ मजा नहीं आया, समझ ही नहीं आया क्या बात हुई, वो कि क्या कंक्लूजन निकला, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। गॉट इट। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप उसके हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट की बारी लेते हैं। Alekia, it's your turn. Okay. So you convinced me that Telangana is better state in comparison to Andhra Pradesh. Do you support this Okay, argument first of all? Do you support it? Or you think कि Andhra Pradesh is better than Telangana? sir, Telangana is better than Andhra Pradesh, sir. Okay, then persuade us how? Okay, sir. Sir, first of all, the best feature of Telangana is that we have many tourist places, sir, and we have lot of districts, and also we have lot many temples, and our culture, our tradition is completely different, sir. If at all Not we completely different. Temples and cultural and historical Yes, things are, it's also applicable to Andhra Pradesh, right? And at the same time, not completely different. yes, sir, Because completely what I should not use, sir. how they could be completely different? The culture is same, language is same, their food structure is same, cuisines are same. Next point, next argument, Yes, sir. Alex. Sir, completely what I should not use, sir. By mistake it came, sir. प्लेन्स में बताया था ना, ऐसे यूज नहीं करना है, right? Yes, sir. Completely. Yes, sir. So, sir, next thing is the speciality of Telangana people is that the unique thing is that if at all, if we own a person, we own to ourselves that ki okay, ye amare, is of our family. So that is a specialty of Telangana people, sir. And also the Telangana people are so much fond of non-veg, sir, non-vegetarian. Okay, Yes, good. sir. And also in Telangana, sir, one more thing is that whatever the government is there, whatever the government it may be, sir, in whichever tenure it may be, they will rule accordingly to satisfy the wishes of Telangana people. So that is one good thing, sir, that it will never dissatisfy its people. And also, whatever the education, whenever we see from the perspective of education side, sir, whatever the institutes we have or the colleges we have, the education facilities we have, the government schools, their faculty, all the facilities are well developed, sir. That is one of the good thing. And we have the ultimate we are fond of everything, sir. Like we are not limiting ourselves to a particular thing, but we are fond of everything, sir. So there is not such thing, okay, we have to restrict ourselves to particular thing. So it is not like that, sir. So this That's is not all, sir. happening in Andhra Pradesh. Are they not progressing? Are they They not are able to also, try to diversify themselves socially, economically, culturally? they also, sir, but their mindset is like Don't they somewhat, love sir, non-veg? rigid. Sir, they too have, but their mindset is always rigid, sir. Orthodox people. Okay. But whereas Telangana people are not like that, sir. All right. Not like that much, sir. Wonderful. One more thing is there in Andhra Pradesh, whatever the AP people are there, not to criticize them, sir, but it is to say that whenever they see the people, they have certain feelings inside them, sir. Without interacting with them, without doing journey with them, they fix certain things in their mind. But it is not done with Telangana people, sir. They'll first of all Excellent. interact, they'll share the feelings, they'll get to know about that particular person, then they'll react, they'll come to an opinion, sir. Excellent. Excellent. Super. Yes, sir. That's all, sir. वेरी नाइस आलेख्या, है ना? ये क्वेश्चन दिया गया टेम्परामेंट को जानने के लिए, क्योंकि होमवर्क में तो मैंने बताया नहीं था। सो ऑल ऑफ सडन आपको क्वेश्चन मिला और आपने 7 8 9 पॉइंट्स बता दिए कंटिन्यूअसली, और जो आपको आर्गुमेंट्स मिल रहे थे, काउंटर आर्गुमेंट्स, आपने उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो आई कैन सी अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट योर एक्सप्रेसिंग पावर and your thinking approach. I appreciate that. God bless you. Thank you, sir. And yeah, next time to Ayushi. Ayushi, you are here. So Yes. you are choosing IPS over IAS, right? Yes. Even if you get rank 1, you would choose for IPS, right? Yes. Then convince us, persuade us that IPS is
बेटर फॉर यू? मुझे ये लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए, मेरे नेचर को देखते हुए, मेरे लिए आईपीएस इज बेटर देन, मतलब आईएएस, आईएएस और एनी अदर सर्विस? यस, एनी ओके, अदर सर्विस। दूसरा ये वाई? है यही कि तो जानना है, वाई? यस, मुझे मुझे लगता है कि मतलब जैसे आईपीएस के लिए एक थोड़ा मतलब एक थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी होना चाहिए, थोड़ा मतलब टैकल करने के लिए भी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। जो ओके, एक नंबर वन। एक आईपीएस का एटीट्यूड होना चाहिए वो मेरे अंदर है। और जैसे कि मतलब हमें नक्सल एरिया को टैकल करना है, मुझे पता है कि हम कि इन्हें टैकल कैसे करना है, मुझे डर नहीं लगेगा कि हाँ कि कैसे अप्रोच करना है, कहाँ जंगलों में जाने में या कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। बहुत कैसे बढ़िया। मुझे लीड करना है, मतलब अपने अदर मतलब जो और पार्ट मतलब और जो पुलिस या जो अदर मतलब ऑफिसर्स या एसआई वगैरह जो रहेंगे उन्हें मतलब गाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर टेररिस्ट एरिया में जैसे मतलब तो नहीं है इतना जगह, जम्मू कश्मीर में अगर मतलब वो भेज दिया तो वहां भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये कि मुझे मतलब ये है कि मुझे डर नहीं लगता, कहीं किसी भी कंडीशन में मुझे भेज सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस का क्या समझ रखा आपने? नहीं मतलब वो मतलब मुझे लगता है कि मेरा नेचर है ऐसा, तो मुझे आईपीएस ही चूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छी कोशिश है, सही बताया आपने। आपकी टेम्परामेंट, आपकी एटीट्यूड, आपकी एप्टीट्यूड इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज, जहाँ पे आपको थोड़ी सी और रेडिकल चीजों से डील करना होता है, लाइक वी हैव अनफॉर्चुनेटली नक्सलिज्म काइंड ऑफ और थिंग्स, राइट? दूसरा अगर हम देखा जाए, जैसे इंडिया में मतलब क्राइम्स हैं, दूसरा वहां पे मतलब ये जानने का मौका मिलेगा कि ये मतलब क्राइम्स हो रहे हैं, क्या इनका रीजन है, कैसे हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल एग्जैक्टली, 15 मूवी में दिखाया क्राइम गया को आयुष्मान फर्स्ट खुराना हैंडली को। आप वहाँ पे हैंडल करोगे। ठीक है, यस। ऑलराइट। यस प्रियंका, इट्स योर टर्न। क्या पूछा जाए आपसे? यू कन्विंस में कि आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस निकाल लोगे। आप मुझे परसुएड करो। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन आप मुझे परसुएड करो कि यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इन द वेरी फर्स्ट, and you have all the potential, you have all the commitment, you have all the, junoon, passion to get it done. All right. Um, first, first of all is that I was not aware of this. What are the subjects and what is the curriculum for UPSC? I was basically मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड फिर भी जो है मैंने सोच रखा था कि मुझे ये किसी भी तरह से क्रैक करना है, मुझे ये एग्जाम देना है। फॉर दैट मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन करी, मैंने जो है बेसिक जो भी चीजें थी इसके लिए वो चीजें मतलब मेरे पास अभी जो है फैसिलिटीज मतलब नहीं है, पर उसके बाद भी जो है आई एम फाइटिंग हार्ड कि मैं जो है कोचिंग वगैरह जो है ले सकूं और टाइम निकाल सकूं पढ़ाई के लिए। उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव अ चाइल्ड। उसके बाद भी आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं जो है मतलब सारी जो भी चीजें हैं जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना और जो भी मतलब नोट्स को रिवाइज करना, क्लासेस लेना। आई एम बेसिकली आई एम हैविंग अ शेड्यूल लाइक दैट कि मैंने एक शेड्यूल बना लिया है कि मुझे मेरी ये एम्स है और मुझे ये फॉलो करने हैं, चाहे फिर मैं उसे एक दिन में करूं, एक वीक में करूं या फिर एक मंथ में करूं, बट आई एम बेसिकली फिनिशिंग ऑफ माई टारगेट्स। तो मुझे पूरा अपने आप पे बिलीव है, पूरा अपने आप पे फेथ है कि मैं ये कर लूंगी, क्योंकि जो है अभी तक जो भी मेरे आई वॉज लैकिंग बिहाइंड लाइक मोस्ट ऑफ माई कलीग्स हु आर अ पार्ट ऑफ द स्टडीज like Sahil, Alithya, they have basically they have continuously been studying. They have not lost the flow. But there was a time when I lost the flow from the study, and then too I got back and I started basically I started my journey. I was pursuing my studies from basically मैं जो है ओपन से जो है अपनी स्टडीज परस्यू कर रही थी, फिर मैं जॉब में चली गई थी, एक फैमिली लाइफ में चली गई थी। उसके बाद भी आई स्विच बैक एंड आई एम फाइटिंग हार्ड कि मैं जो है वापस इस करिकुलम में घुस सकूं और मैं कहीं ना कहीं जो मेरे गोल्स हैं वो मेरे अकम्प्लिश कर रही हूँ। तो मुझे अपने आप पे पूरा बिलीव है कि आगे भी मैं अच्छे से इसको परस्यू करूंगी। Very good, very good, superb, excellent. Our best wishes are with you. May you achieve your dream in the very first attempt.
ओके साहिल, वन मोर टाइम, बिकॉज आपने सबसे पहली कोशिश की थी तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है यहाँ पर। आर यू हियर साहिल? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप मुझे परसुएड करो कि अगले साल के प्रीलिम्स आप नहीं छोड़ने वाले हो। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट कुछ 100%, और ना केवल अटेम्प्ट करोगे बल्कि क्वालिफाई करोगे। टेल मी व्हाई, हाउ, वाई व्हाई एंड हाउ, वाई परसुएड करो कि आप करने वाले हो वाई ऐसा। वाई एंड हाउ। थॉमस एडिसन की आपने एक बारी बात करी थी, व्हेन यू आर कीन टू अटेन समथिंग यू डोंट लुक फॉर द बेनिफिट ऑफ योरसेल्फ। आप तब तब जाते हैं एक संकल्प करके, आपको ये नहीं पता है कि आपने कर्म कर दिया, भोग की आस नहीं रखो। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं भोग की आस नहीं रखता, मेरा फर्ज है कर्म करना। एंड सेकंड ऑफ ऑल, कि मैं क्यों मानता हूँ कि मैं प्रोबेबली क्लियर कर सकता हूँ, बिकॉज जो जो मेरा टेम्परामेंट है, मैंने अपने पूरी लाइफ में अपनी स्टेक्स को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है, आई नेवर स्टॉक पाइल्ड एनी काइंड ऑफ ग्रीड फॉर एनीवन। एंड द क्लोजर रीजन दैट व्हाई आई वाज कीन इनफ to formulate for the UPSC, because it confided me embarrassed to put my knowledge on the right place, to attain credibility alongside the knowledge that I stockpiled. तो जो भी मिस्टेक्स होती है, इट्स अ मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन टू लर्न। आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, बट राइट नाउ इट्स हाउ आई प्रोसेस दोस मिस्टेक्स एंड हाउ आई प्रिज्यूम सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एंड मैं अपने जो भी मैंने सीखा है उस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा इंक्रीज करूंगा, एंड डेफिनेटली जो भी चैलेंज आएगा अपनी लॉजिकली स्क्रूटिनाइजेशन से, अपनी 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 लॉजिकली रीजनिंग के साथ उसको मैं एलोकेट करूंगा। एंड यूपीएससी उसकी फंडामेंटल चीज है, एंड आई एम डेफिनेटली गोना क्रैक यूपीएससी नेक्स्ट ईयर। ओके, गुड जेंटलमैन, अच्छी कोशिश थी। बेस्ट विशेस टू यू एज वेल। तो यहाँ पे आपने 3 सोशल इन्फ्लुएंस करने वाली चीजों को सीखा। जब आप पब्लिक सर्विस में होते हो ना, तो वहां पे किसी एक बंदे को तो करना ही होता है, लाइक कि आपका पॉलिटिशियन है वहां पे, राइट, आपका एमएलए है वहां पे, उसको बैठा के कई बार पर्सनली भी उसको परसुएड करोगे। उनको तो ज्यादा अकल होती नहीं, अपन ये IAS ऐसे हिसाब से करते हैं, कई बार उनको मैनिपुलेट भी करना होता है। गॉट इट, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा है। तो लेकिन मोस्टली जो कन्विंसिंग होती है, परसुएशन होता है, वो मास ऑफ द पीपल को होता है, क्योंकि आपके फैसले, आपका डिसीजन काफी बड़े लेवल पे लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है ना। तो उस सिचुएशन में आप सभी के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले, राइट। चलो, नेक्स्ट टॉपिक था इसमें कॉग्निटिव डिजोनेंस का, उसको भी देख लेते हैं। या कॉग्निटिव डिजोनेंस, देखो कॉग्निटिव डिजोनेंस का मतलब होता है कि हमारे दिमागी तौर पर हमारी जो बिलीफ है ना, उसका एक काउंटर आर्गुमेंट मिल गया है, और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई क्या करना है। गॉट इट। फॉर द एग्जाम्पल, हमें बचपन से बताया गया कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। गॉट इट, ये बचपन से आप मानते हुए आए हो। लेकिन जैसे आप बड़े होते हो, काम करते हो, ऑफिस में जाते हो, तब लोग आपको बताते हैं कि यार जो सिगरेट होता है ना, इट एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर। गॉट इट, आपके स्ट्रेस को ये कम करता है एक्चुअली। तो आप देखो बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में होते हैं, या कई बार बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट भी, प्रेशर इतना ज्यादा होता है पढ़ाई का कि वो फिर अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जाएंगे बाहर और सिगरेट लेंगे। ये होता है या नहीं होता है? तब हमारे दिमाग में ना एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई पहले बोल रहे थे सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप बोल रहे हो कि स्ट्रेस बस्टर है, ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिजोनेंस। नहीं, ये प्रॉब्लम है। कॉग्निटिव डिजोनेंस क्या होता है? इससे बाहर निकलना, दोनों इमोशंस को, दोनों बिलीफ बिलीफ को अलग अलग रख करके। डिजोनेंस यानी आप किसी की तरफ नहीं हो, ओके। डिजोनेंस रख करके आपको अपना एक रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। गॉट इट, कि चलो स्ट्रेस बस्टर भी है अगर, तो मुझे इसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। आज में स्ट्रेस एक छोटी प्रॉब्लम है। गॉट इट, तो स्ट्रेस से फ्री रहने के लिए, राइट, मैं सिगरेट अभी ले सकता हूं, इसका तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ये मेरे लंग्स को खराब कर देगा, राइट। लंग्स को खराब कर सकता है, लाइफ स्पैन को कम कर सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो आपने क्या किया? इमोशन से अलग हट करके दोनों, आपने एक अपना वहां पर रिजोल्यूशन निकाला। गॉट इट, लॉजिकल रिजोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिजोनेंस। हमारे अंदर डिजोनेंस की कमी होती है। गॉट इट। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू में गया था ना, तो मेरे से पहला सवाल यही पूछा था उन्होंने, डिजोनेंस के बारे में। गॉट इट, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजोनेंस? तो डिजोनेंस यही होता है कि दो बातों के बीच में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। गॉट इट, और फिर अपने को सोचना है कि हम क्या करें, राइट। जैसे
ये होता है कि चलो मैं तो क्या मुझे दिल्ली कैडर रखना चाहिए? दिल्ली कैडर है नहीं, आगमेट कैडर है। आगमेट कैडर के अंदर 7 to 8 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स आती हैं। तो क्या मुझे ये रखना चाहिए सो दैट दिल्ली में भी मुझे काम करने का मौका मिले, जब मैं कंप्लीटली एक सिंगल स्टेट को चूज करूं? राइट। सो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपको लॉजिकली चीजों को एनालाइज करना है, अपने एप्टीट्यूड, अपने टेम्परामेंट और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, एंड देन थिंक अबाउट इट। राइट। लाइक आईएएस के लिए मेरा जो फर्स्ट प्रीफरेंस है वो आगमेट कैडर है। आगमेट कैडर के अंदर मल्टीपल स्टेट्स आते हैं। ओके, लाइक कि मैं आपको बताता हूँ। आगमेट की बोलते हैं कि ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, जी फॉर गोवा, ओके, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, मिजोरम और लेह लद्दाख। राइट। ये जो यूनियन टेरिटरीज, अभी जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया इसमें, तो ये सारे इस कैडर के आते हैं। बाकी अलग अलग कैडर्स होते हैं, लाइक यूपी कैडर, तेलंगाना कैडर, बिहार कैडर, आंध्र प्रदेश कैडर। तो आपको अपने कैडर चूज करना होता है। आपको अपनी सर्विस का 90% एक स्टेट में लगाना होता है और 10% आपको सेंटर में काम करने का मौका मिलता है डेपुटेशन पे। गॉट इट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट तो नहीं है?